हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। क्रोध यानी कि गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हर इंसान को कभी ना कभी आता है। कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों की परेशानी और कभी छोटी छोटी बातों से मन में आग की तरह लग जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जिन्हें अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, उनके जीवन से हमें क्रोध के बारे में क्या सीख मिलती है? भगवान शिव का स्वरूप बहुत अद्भुत माना जाता है। एक तरफ वे भोलेनाथ हैं, शांत, दयालु और ध्यान में लीन रहने वाले। दूसरी तरफ जब परिस्थितियां गंभीर होती हैं, तो उनका रौद्र रूप भी बताया जाता है। इससे एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। शक्ति होना और हर समय क्रोध करना दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान शिव की कथाओं में यह दिखाया जाता है कि वे अधिकतर समय गहरे ध्यान में रहते हैं। यह एक प्रतीकात्मक सीख भी हो सकती है कि मन को शांत रखना, हर प्रतिक्रिया तुरंत ना देना और भीतर स्थिरता बनाना महत्वपूर्ण है। जब इंसान हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तो कई बार बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब वह कुछ समय रुक कर सोचता है, अच्छे से दिमाग लगाता है और निर्णय लेता है, तो निर्णय अधिक संतुलित हो सकता है। अब इसे मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर समझते हैं। जब हमें बहुत गुस्सा आता है, तो शरीर में तनाव बढ़ सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, मन बेचैन हो सकता है और सोचने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक लगातार क्रोध, तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस करता रहे, तो उसका असर रिश्तों, नींद और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। यहीं पर भगवान शिव के ध्यानमय स्वरूप में एक सीख ली जा सकती है: रुकना, शांत होना और खुद को संभालना। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा कभी आना ही नहीं चाहिए। गुस्सा एक सामान्य भावना है। असली बात यह है कि उसे कैसे संभाला जाए। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बहुत बुरा लगा। उस समय तुरंत जवाब देने का मन कर सकता है, लेकिन अगर आप कुछ पल रुके, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मुझे अभी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो कई बार स्थिति बदल भी सकती है। कुछ छोटी आदतें भी मदद कर सकती हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, गहरी और धीमी सांस लेना, कुछ मिनट शांत बैठना, अपनी भावनाएं लिखना, पर्याप्त नींद और आराम लेना, जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना। भगवान शिव की कथाओं को कई लोग आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। उनसे ये संदेश लिया जा सकता है कि असली शक्ति सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण भी है। दोस्तों, याद रखिए, क्रोध को दबाना और क्रोध को समझना दोनों अलग बातें हैं। दबा हुआ गुस्सा भी मन पर असर डाल सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। अगर आप लगातार बहुत अधिक गुस्सा, तनाव या मानसिक परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको ये कहानी और सीख पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य और प्रेरणा से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।